हेलो एवरीवन, आखिरकार मुतसिम माँ बेगम को जो है वो सरेआम धमकी दे देते हैं। अब माँ बेगम और हया मिलकर जो वो कौन सी प्लानिंग तैयार करेगी। मुतसिम आखिरकार उस पठान के घर पहुंच जाता है और वहां पर जब जाता है तो मीरब की नजर जो मुतसिम के ऊपर पहुंच जाती है। क्या मुतसिम इस जगह पर मीरब को ढूंढ लेगा? ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हया जो है वो बार बार मुतसिम को भड़काने की कोशिश करती है और उसने माँ बेगम को भी आगे लगा कर रखा हुआ है। उसे बार बार कहती है कि भाई आप ऐसा करें कि मुतसिम के साथ जाकर बात करें और उसे मजबूर करने की कोशिश करें कि भाई मीरब को जो है हमेशा के लिए वो तलाक दे दे या उसे छोड़ दे, अब वो दूसरी शादी कर ले, क्योंकि मीरब जो है वो रुहेल के साथ वहां पर जाकर मजे कारी होगी। लेकिन मुतसिम को अभी भी उम्मीद है, वो चाहता है कि मैं एक दफा जो है वो जाऊं और जाकर जो है मीरब को ढूंढ कर लेकर आऊं। माँ बेगम आती है मुतसिम के पास और उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा बस बहुत होगा, अब हमेशा के लिए जो है वो भूल जाए मीरब को। लेकिन मुतसिम वहां पर अपनी माँ को इनकार कर रहा है। जब ये लोग यहाँ से जाते हैं मुतसिम को गुस्सा आता है और मुतसिम अपनी सारे जो कमरे के अंदर सामान पड़ा होता है उसको जो वो फेंकना शुरू कर देता है। हर चीज़ को तोड़ता है, शीशे को तोड़ता है। जब आवाज़ आती है तो हया और माँ बेगम दोनों भाग कर आती हैं। जब मुतसिम का ये हाल देखती है माँ बेगम तो उससे तरस आना शुरू हो जाता है और कहते हैं कि बेटा आज जो कुछ भी जो है वो तुम्हारे साथ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ मीरब की वजह से हो रहा है। आप ऐसा करें कि मीरब को जो है वो हमेशा के लिए भूल जाए। जब ये बातें मुतसिम सुनता है तो अपनी माँ को इनकार कर देता है। अब हया साथ में मौजूद थी और जब माँ बेगम से बातें कर रही थी तो हया अंदर से खुश हो रही थी। उसे यकीन हो रहा था कि इस वक्त जो है मुतसिम गुस्से में है और गुस्से में आकर कोई ना कोई फैसला करेगा। लेकिन मुतसिम ने वहाँ पर कोई भी जल्दबाजी में आकर फैसला नहीं किया और माँ बेगम को जो है वो ललकारा है, उसके सामने खड़ा हो जाता है। कहते हैं कि माँ जी बस बहुत हो गया, अब कब से जो है मुझे ये बातें कह रही हैं, कब से मैं तुम्हारी बातें सुनता आ रहा हूँ, लेकिन अब मैं किसी भी सूरत में मीरब को जो है वो नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके लिए जो अपने ख्वाब या अपने शौक छोड़ सकता हूँ, इस गद्दी को मैं संभाल सकता हूँ तो इस गद्दी को मैं छोड़ भी सकता हूँ। क्योंकि हो सकता है कि माँ बेगम का जो इशारा हो मुतसिम के लिए ये हो कि भाई तू उसके लिए बार बार भाग रहा है, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो ख़ानदान में ये बात फैल रही है तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तो आपको जब मजबूरन ये गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो मुतसिम इसी वजह से ये बात करने से पहले माँ को ये है कि भाई अगर ये बात आती भी है या ये नौबत आती भी है तो मैं ये गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हूँ और आपके कहने पे मैं उसके साथ जो है शादी कर सकता हूँ, लेकिन आपके कहने पे मैं उसके साथ रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकता। मैं उसे जो हमेशा ढूंढता रहूँगा, क़यामत तक ढूंढता रहूँगा और उतने तक ढूंढता रहूँगा जब तक जो मेरी उम्मीद ख़त्म नहीं हो जाती। ये चीज़ें जो जब हया सुनती है तो हया को समझ नहीं आ रही होती कि भाई आखिरकार ये सब कुछ हो क्या कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि भाई मैं ये ख्वाब देख रही हूँ, क्योंकि उससे तो उम्मीद थी जिस हिसाब से माँ बेगम खिलाफ हो चुकी थी मीरब के, तो उसे यकीन हो चुका था कि भाई अब मीरब का जो काम है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुतसिम जो है वो हया को भी ललकारा है और कहते हैं कि भाई आज के बाद तुमने जो है मेरे कमरे में नहीं आना, क्योंकि बार बार ये कमरे के अंदर मौजूद होती थी चेहरे के ऊपर मेकअप शेकअप लगाकर और मुतसिम को अपनी तरफ जो मैल करने की कोशिश कर रही थी। मुतसिम मैल नहीं हो रहा था और हया को वार्निंग देता और कहते कि भाई आज के बाद इस कमरे में तुम नज़र नहीं आना और अगर इस कमरे में नज़र आई तो तुम इस हवेली में नज़र नहीं आओगी। ये चीज़ें हया के सामने जो वो पहाड़ बन के गिरती हैं, उसे समझ नहीं आ रही होती कि भाई मैंने पूरी कोशिश कर ली है, हर तरफ से जो है वो मुतसिम को मैल करने की कोशिश की है, लेकिन मुतसिम मेरे हाथ में नहीं आया। मुतसिम जो है ये बातें कहकर चला जाता है और अपनी जो है वो तलाश शुरू कर देता है। अब हया जो है माँ बेगम के पास आती है और कहती कि भाई अब देखा तुमने बातें सुन ली हैं, जो कुछ भी आपके सामने था ये सब तुम्हारे सामने आ चुका है मज़ीद, अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रही। मैं इस घर को जो है वो बचाना चाहती हूँ, लेकिन मुतसिम जो है वो कोई भी बात नहीं सुनता, वो मज़ीद इस घर को ख़राब करना चाहता है। अब हर चीज़ खुल कर तुम्हारे सामने है, तुम ही फैसला करो कि तुमने करना क्या है। तो माँ बेगम हो सकता है कि हया की इतनी बातों में आ जाए कि वो ये फैसला करे कि भाई मैं मुतसिम को जो निकालने के लिए तैयार हूँ। मुतसिम जब तक मीरब को छोड़ेगा नहीं, उसे तलाक नहीं देगा, तब तक मुतसिम इस घर में नहीं आएगा, क्योंकि इसने फैसले अब सख्त करने हैं तो तब जाकर जो है वो कुछ ना कुछ एक गेम बनेगी। अपनी जो है वो तलाश जारी रखता है और उसी पठान के घर में पहुंच जाता है। जब दरवाज़ा खोलता है पठान देखते हैं तो बड़ा हैरान हो जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मुतसिम उस जगह तक पहुंचा कैसे, क्योंकि मुतसिम को इस बात का तो नहीं पता है कि पर मीरब मौजूद है। जब वो दरवाज़ा खोलता है अंदर एंटर होता है तो मीरब देखती है तो मीरब जो है वो डर जाती है, वो अपने आप को छुपा लेती है। लेकिन मुतसिम को जहाँ पर किसी ने बताया कि भाई मीरब को मैंने जो है वो यहाँ पर देखा या किसी लड़की को जहाँ पर देखा है, आप चाहे इस घर में जाकर पता करें। जब मीरब छुपेगी मुतसिम जो है वो पूरे कमरे
की जो है वो तलाशी लेगा, हर तरह जगह से उसे ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन मीरब जो है वो कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अपने आप को ऐसी जगह पर सेव कर लेगी जहाँ पर जबकि जान बच जाएगी। वो पठान से पूछेगा फ़ारूक से, उससे कहेगा कि भाई किसी लड़की को हमने जहाँ पर देखा या किसी ने हमें बताया कि भाई यहाँ पर एक लड़की आई है। तो फ़ारूक जो है वो छुपाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि भाई नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मीरब ने इन लोगों को झूठ बोला हुआ है, इन लोगों को टोपी पहनाई हुई है कि भाई मैंने जो है वो शादी अभी तक मुतसिम के साथ नहीं की, वो शादी मेरे साथ करना चाहता है ज़बरदस्ती। या इस हिसाब से बात को बना देती है कि उन लोगों को तरस आ जाता है और वो इसी वजह से जो वो मीरब की फेवर कर रहे हैं, इसी वजह से वो मीरब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब यहाँ से मुतसिम ढूंढेगा, मुतसिम को नहीं मिलेगी तो वापस चला जाएगा और मीरब आ जाएगी सामने, फ़ारूक का शुक्रिया अदा करेगी। लेकिन फ़ारूक जो कहेगा कि भाई कब तक मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ या कब तक मैं तुम्हारे लिए इतने बड़े झूठ बोलता रहूँगा, अगर कल को मुतसिम खान को पता चल गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। इसी तरीके से इन लोगों को टोपी पे टोपी पहनाती जाएगी, लेकिन जब इसका पेट बढ़ता जाएगा तो सब देखकर हैरान होंगे कि भाई ये इतनी क्या कुछ खा रही है जो दिन ब दिन इसके पेट बढ़ते जा रहे हैं। तो जब इसका पेट बढ़ेगा, इसकी तबीयत ख़राब होगी, इसके डॉक्टर के पास इसे लेकर जाएंगे, चेकअप होगा, तो वहाँ पर हर चीज़ हो सकता है कि खुलकर जो है इस फैमिली के सामने आ जाए। और जब इस फैमिली के सामने ये सब कुछ खुलकर आएगा तो फिर जो है इन लोगों के ऊपर ये बात जो है पहाड़ बनकर गिरेगी। फिर कभी भी ये मीरब को माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि पठान फैमिली है और पठान जो है एक ज़िद्दी कौम है और वो कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि भाई मीरब ने हमारे साथ इतना बड़ा झूठ बोला, इसके पेट में बच्चा आ चुका है तो ये बच्चा किस वजह से आया है। तो वो गलत सोचेंगे और इससे जल्द जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि फ़ारूक को हर चीज़ ऐसा खुलकर बता दे और सारी जो असलियत है वो आ जाए, तो बच्ची इसी घर में पैदा हो और यहाँ से जब बड़ी ऐसा हो और उसके बाद जो वो फिर मीरब जो है वो लेकर जो है मुतसिम के पास। कहानी तो ऐसे लग रही है कि इसको जो है वो 10-15 एपिसोड और मज़ीद बढ़ा दी गई हैं। मुतसिम के बाल सफ़ेद होंगे, माँ बेगम मर जाएगी, हया की हो सकता है कि मुतसिम के साथ शादी हो जाए और उसके बाद मीरब जब वो बच्ची को लेकर जाए तो मुतसिम जो है वो सब कुछ देखे तो उसे जो है फिर एहसास हो कि भाई मैंने जो मीरब के साथ गलत किया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मीरब को भी एहसास तो हो रहा है, उसके जहन में भी ये बातें जा रही हैं कि भाई जिस हिसाब से मुतसिम जो है वो मेरे साथ प्यार करता था, जब प्यार से रहता था, जहाँ पर तो ये चीज़ें है ही नहीं, खुली जो है वो जगह इजाज़त नहीं मिलती, मैं वहाँ पर हर किसी के ऊपर डांस करती थी, तो ऐसा यहाँ पर माहौल नहीं है। उससे पछतावा तो हो रहा है लेकिन मजबूर है, वो क्या कर सकती है। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देने बताने का आपको क्या लगता है। जिस वक्त मुतसिम जो है वो मीरब को ढूंढने के लिए आया और मीरब छुप जाती तो क्या जहाँ पर जो है मुतसिम जो मीरब को ढूंढ कर ले जाएगा, ये सब आपने बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।